पंच सरपंच का लॉटरी था, उसको इन्होंने 1 महीना आगे तक खेल दिया। ये कहीं न कहीं इनको डर है, इस क्षेत्र का डर है कि क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी आगे आ रही है, दिन ब दिन इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इनको रोका कैसे जाए। अंतिम समय में करेंगे तो ये लोग विरोध दर्ज नहीं करवा पाए, उसमें भी छेड़खानी कर रहे हैं कि इनकी आशंका नजर आ रही है हमको। पैसा लो कुर्सी दो का अभियान चल रहा है और ये पूर्व में भी हो चुका है। मैं ये सरेआम कहता हूँ, और जयपुर से डूंगरपुर तक यहाँ कुर्सियां बिकेंगी, तो मैं तो कहता हूँ यहाँ के मूल निवासियों को मौका दे। और हम हमारे भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आपको कहना चाहते हैं कि शहर का ओबीसी और सामान्य वर्ग हमारे साथ मिलकर आए और बीजेपी के बोर्ड बनाने में हमारी मदद करे। हम सभी साथियों को जय जोहार। आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया है उसमें हमारे प्रदेश प्रभारी दिव्य सिंह जी, हमारे आबिद भाई पूर्व नगर अध्यक्ष और मीडिया के तमाम साथी, आपका आभार। हमारे कहने पे आपने प्रेस वार्ता में पधारे उसके लिए। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मूल मोटो यही है, कल जो लॉटरी हुआ नगर परिषद का, उस नगर परिषद की लॉटरी में इन लोगों ने जो किया है वो आप सबने देखा भी होगा। कल का पूरा दिन इसी में चला। कुछ इनके जो भाजपा में लोग हैं इन्होंने भी विरोध दर्ज कराया, हम लोग भी उसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इन्होंने जो लॉटरी प्रक्रिया रखी, इसमें जो वार्ड है, वार्डों का जो इन्होंने पुनर्गठन किया, उस पुनर्गठन को लेकर के इन लोगों ने मात्र का मात्र पुनर्गठन बोला है, किया नहीं है। आगे पीछे कर दिया, जैसे 39वां वार्ड है उसको 40 कर दिया, 40वां उसको पहला कर दिया, पहला उसको दूसरा कर दिया। इसके अलावा यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं वो अधिकतम लोग ओबीसी से आते हैं, उनका इसमें कितना परसेंटेज है वो आपको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रतिनिधित्व कितना दिया गया है आज आप देखिए। ओबीसी के अंदर नाना करते 22 से 25 जातियां जो यहाँ रह रही है निवासरत, उनका क्या है, क्या प्रेजेंटेशन है। उनके नाम से चौक बने हुए हैं, जैसे कंसारा को नाम से कंसारा चौक बना हुआ है, सोनिया चौक बना हुआ है, श्रीमाल है वो उनका है, भोईवाड़ा है उसके अंदर वही रह रहे हैं। ऐसा बहुत सारा है। वहाँ पर इन्होंने क्या छेड़खानी करी है देख लीजिए आप लोग। हम तो ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं, इन्होंने तो पहले ही कैविएट लगा रखा है, कह रखा है कि आप वहाँ कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं। तो वैसे हमारा ये मानना है कि आप शहर के अंदर उन लोगों को लाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं शहर का विकास हो, ऐसा नहीं कह रहे कि शहर का विकास नहीं हो। पिछली बार इन लोगों ने कहा अमृत जी कलासो जरूर थे लेकिन उनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे भी 5 पार्षद उसके उस सिस्टम के अंदर बनाए थे हमने पिछली बार, वो बैठे थे। उस आदमी का जातिगत, वो आदिवासी था, इस वजह से उसको काम नहीं करने दिया गया। इनके जितने लोग हैं भाजपा के अंदर वो लोग उनको काम नहीं करने देना चाहते थे, इस वजह से, ताकि पता चले कि एसटी की सीट आती है तो एक आदिवासी आदमी काम नहीं कर सकता है। हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारा आज तक का एक भी बयान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से। लेकिन जिनका है यहाँ पे रेशो ज्यादा, उनका क्या? जो लोग ओबीसी निवासरत हैं, यहाँ के मूल मालिक है, उनका क्या? उन लोगों के लिए क्या किया? एससी जहाँ अधिकतम रह रहे हैं वहाँ इन्होंने एसटी वार्ड डाल दिया, एसटी जहाँ रह रहे हैं अधिकतम वहाँ ओबीसी का तो लगभग डाला ही नहीं है, जनरल कर दिया है, ओपन सीटें कर दिए। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि इनके बीजेपी का क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, कौन इनका दावेदार आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन गुप्ता जी के नाम पे इन्होंने बोलबाला कर रखा है। गुप्ता जी बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं। हम कहना चाहेंगे यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति करे ना, आए ना फ्रंट में। क्या भाजपा के पास में कोई व्यक्ति नहीं है? यहाँ का कोई व्यक्ति इस शहर को नहीं चला सकता है? किसने कह दिया कि गुप्ता ही काम करेगा तो शहर का विकास होगा? सब लोग कहते हैं गुप्ता जी ने बहुत अच्छा किया, गुप्ता जी ने बहुत अच्छा। अरे भाई, अमृत कलाशो को भी तो आप लोगों ने काम नहीं करने दिया, काम तो करने देते। आप ही के पार्षद थे, आप ही का सिस्टम था, आप ही का डबल इंजन सरकार था। कौन कहता है पैसा नहीं आता है? सिर्फ मात्र और मात्र जातिगत। आज भी कहीं न कहीं हमें एहसास होता है कि निचली जातियों को यह समांतर नहीं मानते, ये नाना करते उस आदमी को। वो रोया है हमारे सामने। आज मैं खुल करके कहना चाहूंगा, समय पूर्ण हो गया, उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया। अमृत कलाशवा हमारे सामने रोए हैं, कहा है उन्होंने कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा होता है, सिस्टम में ऐसा ऐसा होता है। आज कहना इसलिए पड़ रहा है कि इन्होंने जो छेड़खानी करी है वो मात्र सामान्य वर्ग को आगे लाने के लिए, और सामान्य सीट को जो ओपन रखा गया उसमें मात्र कहने का है। अगर ऐसा ही मानते हैं तो भाजपा में अभी चुनाव लड़ेंगे अगर इनका बोर्ड बनता है। अब की बार वैसे कंपटीशन है, इनको नहीं स्पष्ट कह नहीं सकते हमारा बोर्ड बनेगा, लेकिन बन जाता है तो क्या ये ओपन कैटेगरी में किसी एससी के व्यक्ति को बोर्ड में बैठा सकते हैं क्या? हमारा ये सवाल है उन लोगों से। क्या ओबीसी के व्यक्ति को सीट दे सकते हैं? ये कहना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, इनका रेशो है, उन रेशो के अनुसार अगर ये लॉटरी आवंटन करते हैं तो हमें विरोध नहीं होता, ऐसा कहना चाहूंगा। आज तक क्या आंकड़े हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, भाई हमारे इसके बारे में बताएंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने कैविएट लगा करके अपनी मनमर्जी करी है, सरकार अपनी मनमर्जी से। और अभी कल, आज और कल के दिन में जिला परिषद का और पंचायत समिति का और इनका लॉटरी था, पंच सरपंच का लॉटरी था, उसको इन्होंने 1 महीना
आगे धकेल दिया। ये कहीं न कहीं इनको डर है, इस क्षेत्र का डर है कि क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी आगे आ रही है, दिन ब दिन इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इनको रोका कैसे जाए। अंतिम समय में करेंगे तो ये लोग विरोध दर्ज नहीं करवा पाए, उसमें भी छेड़खानी कर रहे हैं कि इनकी आशंका नजर आ रही है हमको। वैसा होगा नहीं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यहाँ अधिकतम लोग आदिवासी रहते हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व तो ज्यादा है, इस वजह से रिजर्वेशन उन वार्डों में तो दे ही रखा है 100%। कुछ वार्डों के अंदर दूसरे लोग ओबीसी के डाल रखे हैं, वो डाले, कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉटरी इन्होंने क्यों नहीं की, सरकार कहीं न कहीं डरी हुई ऐसा मैं मानता हूँ। और आप सब एक बार पधारे, उसके लिए धन्यवाद। हमारी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीरभद्र। आप सबका स्वागत। वैसे तो मुख्य बिंदु पे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बात रखी, पर मैं आपका ध्यान एक बहुत बड़े षड्यंत्र और एक घोटाले की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। और वो घोटाला सिर्फ डूंगरपुर की लॉटरी में नहीं, जयपुर की लॉटरी में भी हुआ है। डूंगरपुर शहर की आबादी में अभी जो 37,000 से ऊपर मतदाता शहर के हैं, उसमें 25,000 से ज्यादा मतदाता ओबीसी वर्ग के हैं डूंगरपुर शहर के अंदर। और डूंगरपुर के अंदर हमने आईटीआई के अंदर जानकारी ली थी, तो 1995 के बाद कभी भी ओबीसी के व्यक्ति का नंबर नहीं आया। गुरु प्रसाद जी 31/8/1995 में अंतिम ओबीसी व्यक्ति बने थे, वो भी शहर के नहीं थे और बाहर से लाके इनको बढ़ाया था। उसके बाद सभी व्यक्ति बाहर के बने, शहर का मूल निवासी व्यक्ति कभी भी डूंगरपुर में भाजपा ने मौका नहीं दिया। और इस लॉटरी में जब डूंगरपुर शहर पूरा ओबीसी से भरा हुआ है, 19,000 तो सीधे शहर के जो सनातनी मानते हैं अपने आप को उनके लोग, और 7,000 के लगभग मुस्लिम समाज में से ओबीसी मिलके 25,000 से ऊपर का आंकड़ा ओबीसी में 37,000 से ऊपर होता है। तो जो प्रदेश में लॉटरी अध्यक्ष की हुई, वहां पे अध्यक्ष की लॉटरी ओबीसी सूची में जानी चाहिए थी, क्योंकि रोस्टर भी हर बार बदला है, सिर्फ जनरल और एसटी, जनरल और एसटी कभी ओबीसी नहीं आया। ये आंकड़े हमने निर्वाचन से, नगर पालिका से सबसे लिए हैं। तो उस लॉटरी में भी इन्होंने घोटाला किया। एक व्यक्ति ने अपनी साख का, अपने पैसों का, अपने पद का प्रभाव का उपयोग करके जयपुर में लॉटरी को प्रभावित किया है, वरना ये डूंगरपुर की लॉटरी ओबीसी कोटे में आनी चाहिए थी और नहीं आई। इसका ये प्रमाण है कि जो व्यक्ति यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। जबकि शहर में हमारे यहाँ श्रीमाली, श्रीमाल, बावसार, कसारा, पंचाल, सोमपुरा, भोई, नाई, सोनी, कुमार, सेवक, राव, दर्जी, सुतार, कलाल, मासड़, माली और मुस्लिमों में 9 समाज आते हैं ओबीसी की, यानी भरपूर जनसंख्या के होने के बावजूद भी सामान्य को अनारक्षित करना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा, इन लोगों के नाम से शहर इनका, इसका एक प्रमाण मैं देता हूँ। सलाटों के नाम से सलाटवाड़ा, सुतारों के नाम से सुतारवाड़ा, कसारों के नाम से कसारा चौक, सोनियों के नाम से सोनिया चौक, भावसारों के नाम से भावसारवाड़ा, लोहारों के नाम से लोहारवाड़ा, नाइयों के नाम से नाईवाड़ा। जो यहाँ का मूल मालिक है उसको नकारने की कोशिश करी है और उसको बाहर जाने की लॉटरी में फर्जीवाड़ा किया है इस भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने मिलकर, और वो अपनी खुद की गाय। जबकि कुछ लोग लॉटरी पड़ी तब तक डूंगरपुर में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, परसों नाम लिखा गया वो, और अंदर खाने अपने खुद की और अपने बीबी की दावेदारी करके डूंगरपुर के मूल निवासियों। जबकि टीएसपी क्षेत्र के अंदर 1970 के बाद का आदमी आया हुआ चपरासी भी नहीं बन सकता, तो यहाँ चेयरमैन बाहर का आदमी कैसे बन सकता है, ये मुझे बताएं। दूसरा, पहले इनका बोर्ड रह चुका है, उस बोर्ड में क्या क्या काम हुए, ये क्या क्या भ्रष्टाचार हुए, उसको भी समय रहते हम बताएंगे। डूंगरपुर का 24 समाज पुरातन रूप से भाजपा के अंदर, डूंगरपुर का जैन समाज पुरातन से भाजपा समाज के अंदर, अन्य कई समाज भाजपा के अंदर, आज वो उनका नोहरा नहीं ले सके। एक समाज के मात्र 70 लोग हैं, वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके समाज की जमीन अलॉट हो जाती है, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं कहता हूँ ऐसे अन्य कई चीजें आएंगी, मैं हम आपको समय रहते कहें। भारतीय जनता पार्टी में अभी एक ही चल रहा है, पैसा लो कुर्सी दो का अभियान चल रहा है, और ये पूर्व में भी हो चुका है। मैं सरेआम कहता हूँ, और जयपुर से डूंगरपुर तक यहाँ कुर्सियां बिकेंगी। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ के मूल निवासियों को मौका दे, और हम हमारे भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आपको कहना चाहते हैं कि शहर का ओबीसी और सामान्य वर्ग हमारे साथ मिलकर आए और बीएपी के बोर्ड बनाने में हमारी मदद करें। हम यहाँ के मूल निवासी को, व्यक्ति को चेयरमैन के लिए मौका देंगे, और यहाँ का जो व्यक्ति है वो सब मिलकर विकास करेंगे। पूर्व में भी जितने बोर्ड बने उसमें हमारी सहभागिता रही है, और अभी भी हम यहाँ बोर्ड बना के चलाने में सक्षम है।